हेलो, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आज मैं असम का कुछ ज्योग्राफिकल एपिथेट्स को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिया है और उसमें से ही मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ मेरी यूट्यूब की जर्नी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अमेज़न ऑफ द ईस्ट। अमेज़न ऑफ द ईस्ट असम का किसको कहा जाता है? तो आंसर में है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। आइए उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, उसका अन्य एक नाम है जयपुर रेन फॉरेस्ट। इट इज लोकेटेड एट डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट owing to largest stretch of lowland rainforest in India। इसका नाम अमेज़न ऑफ द ईस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा एरिया तक फैला हुआ है रेन फॉरेस्ट से, इसलिए इसको इंडिया का या फिर ईस्ट का अमेज़न कहा जाता है। और आपको पता है सबसे छोटा जो हमारे इंडिया में जिसको मिनी अमेज़न कहते हैं, उसका नाम भिटारकनिया है। तो ये रहा अमेज़न ऑफ द ईस्ट और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, कल्चरल कैपिटल ऑफ असम जोरहाट को माना जाता है और जोरहाट को कहते हैं। तो जोरहाट को असम का कल्चरल कैपिटल क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में हम फैक्ट्स देख लेते हैं। जोरहाट इज नोन एज कल्चरल कैपिटल Jorhat is known as cultural capital because ये बार-बार आ जा रहा है। Because Jorhat has been able to produce many creative writers, musicians, actors, historians and journalists. So, जोरहाट को कल्चरल कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जोरहाट जिस जगह है वहाँ से बहुत सारे म्यूजिशियन, जैसे हमारे आर्ट कल्चर, जोरहाट ने आर्ट एंड कल्चर में अपना योगदान बहुत दिया। उस जगह से बहुत सारे म्यूजिशियन, एक्टर्स, हिस्टोरियंस उभर के आए, इसलिए हम उसको कल्चरल कैपिटल ऑफ असम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एंट्री एरिया है जिसके बिना मीन्स लाइक नॉर्थ ईस्ट में आना जैसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो के बारे में क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं। गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है और आंसर इसके बगल में ही गुवाहाटी को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में फैक्ट है। तो गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है, तो उसके कहे जाने वाले गेटवे के हिसाब से उसका कम्युनिकेशन जो गुवाहाटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं ना अदर स्टेट्स में, तो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम वाया रोड, रेल और एयर के द्वारा भी हर तरह से संभव है। और कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से, और असम जैसे मीन्स गुवाहाटी से ही एंट्रेंस होना पड़ता है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो इसी वजह से उसको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है। तो बस इतना सा फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे एशिया के बारे में, तो ये बहुत पहले मीन्स लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ सबसे पहले पूरे एशिया में ऑयल रिफाइनरी एक एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये उसी जगह के बारे में है। तो ये असम में पड़ता है, इसका नाम है दिग्बोय और इसको असम में ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नाम है, तो वो नाम उसका बहुत मीन्स लाइक लेवरेज तरीके से या फिर बहुत अच्छे तरीके से, कुछ ऐसे तरीके से मीन्स अचानक ऐसे पड़ गया।
जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कैनेडियंस और इंग्लिश माइनर्स, जो लेबरर्स है उसको बोलते थे डिक बॉय डिक, मीन्स लाइक खोदो, खोदो मीन्स लाइक तो उसको ही ध्यान में रखते हुए उसका नाम ऐसे मीन्स लाइक लोग बोलते हैं या फिर ऐसे फैक्ट में है कि डिक बॉय ऐसे लिया गया है। मैंने ये सारा अपने किताब से या फिर इंटरनेट से ऐसे सर्च करके तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है और फैक्ट्स डाला है, तो बस। और एशिया का सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, एशिया का सबसे पहले जो ऑयल रिफाइनरी वो डिगबॉय में ही ड्रिल किया गया और एस्टैब्लिश भी किया गया 1901 में। तो ये था डिगबॉय के बारे में या फिर ऑयल सिटी ऑफ असम और एशिया के बारे में कुछ जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे जैसे इजिप्ट में पिरामिड है, तो हमारे यहाँ असम में भी पिरामिड है। तो असम में कौन से जगह को या कौन से ऐसे प्लेस को पिरामिड कहा गया है उसी के बारे में है। तो उस जगह का नाम अभी उसको मीन्स स्टेट का दर्जा दे दिया सोराइडेओ, वो शिव सागर में होते हैं। तो मैदाम, जो मैदाम है या फिर सोराइडेओ, उसी जगह को बोलते हैं पिरामिड ऑफ असम। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? फुट हिल ऑफ नागालैंड। तो शिव सागर उसी जगह में से है। तो ये जगह ऐसे है बरियल ग्राउंड ऑफ द अहोम रूलर एंड द क्वींस विच आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हॉली। तो पहले के ज़माने में मीन्स लाइक जो अहोम रूलर्स थे, अहोम के बारे में तो पता ही होगा, जो लगभग 600 सालों तक असम में रूल किया। तो वो लोग जो अहोम रूलर्स थे, उनके किंग्स और क्वींस, उसको वहाँ पे दफनाया जाता था। और उसके बाद दफनाने के बाद ऐसे टॉम के जैसे या फिर पिरामिड जैसे वहाँ पे ऐसे मिट्टी वगैरह दे के उस जगह को बहुत ऊंचा किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं और उसको बहुत मीन्स होली माना जाता है, होली मानते हैं। और लगभग 22 टॉम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर देयर एट द हिल टॉप। तो आज का क्वेश्चन इतना सा ही था। आई होप सबको पसंद आएगा मेरा ये तरीका, और आप कुछ गलती हुई तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं सुधार सकती हूँ। मीन्स लाइक ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी नर्वस थी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।